शिरडी जय साईं राम। बाबा मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, मुझे बचाइए बाबा। बाबा बाबा कुलकर्णी, गांव के मुखिया होकर अब तुम्हें क्या कष्ट है? सब कुछ जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं बाबा? सरकार ये कह रही है कि मैंने राज्य के विकास के पैसे चुराए हैं बाबा। मुझ पर सरकार ने केस कर दिया है बाबा। आप तो सब जानते ही हैं, आप शांत क्यों बैठे हैं? आप ही मार्ग दिखाइए, वरना मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? बड़ी आशा लेकर मैं आपकी शरण में चला आया हूँ बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। कुलकर्णी, सबकी रक्षा करने वाला तो ऊपर वाला है। मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनकर जिस गांव में तुम रहते हो वहां जाओ। वहां पर जो वास कर रहे हैं जगन्नाथ के रूप में, जो वहां प्रस्तुत हैं, वो मोहिनी अवतार के रूप में छिपे हैं। सर्वगुण सर्वव्यापी ईश्वर है। निर्गुण पर तत्व को अपने भक्त के लिए छिपा कर रखा है। उनके दर्शन मात्र से ही बाकी के जो भी कार्य हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे। मुझ पर नाराज होकर वो कलेक्टर नाना चंद्रकर ने मुझ पर यह आरोप लगाया है बाबा। हमें ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वैसे उस नाना चंद्रकर का मन बहुत अच्छा है। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा। अल्लाह अल्लाह मालिक। तुमने गलती की है, राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। बचाइए, बचाइए मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरी जान बचाइए। साईनाथ मेरे मालिक, मोहिनी के रूप में साईं बाबा, मेरे कष्टों का निवारण आप ही कीजिए। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे कुलकर्णी, रक्षक हैं। तुम ही हो ना? तुम्हारे ऊपर शिकायत दर्ज हुई है। अब पूजा पाठ हो चुकी हो तो चलो हमारे साथ। हे साईनाथ, मुझे बचाइए, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे आप पर विश्वास है, मेरी रक्षा कीजिए। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ। तुमने गलती की है, राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तुमने गलती की है, राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। नमस्ते साहब। ये क्या भाई, तुम्हें कब बुलाया था और तुम कब आ रहे हो? बड़े साहब अंदर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। साहब नमस्कार। आओ भाई कुलकर्णी, आने में इतनी देर क्यों? साहब, मैंने हमारे राज्य की संपत्ति या पैसा कुछ भी नहीं लिया है। मैं भगवान की कसम खाकर और साईनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। जब लिया नहीं तो नाम क्यों आ रहा है? कोई झूठ मूठ में मुझे फंसा रहा है साहब। ठीक है, बैठो। तुमने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन बोलने वाले तो पूरे विश्वास के साथ बोल करके गए कि तुम ही दोषी हो। यह आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब समझ गया। असल बात क्या है जानते हो? मेरे बड़े साहब जो है ना, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा है। शिरडी के कुलकर्णी पर इससे पहले कभी कोई आरोप लगा है क्या? नहीं साहब। उन्होंने सरकारी संपत्ति में हेरफेर की, ऐसा कुछ लिखित में सबूत है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है साहब।
शिरडी से किसी ने आकर उनके ऊपर कोई दोष लगाया है क्या? बिल्कुल नहीं जी। इस साल का वसूली का हिसाब किताब कुलकर्णी ने अपने बड़े अधिकारियों को जो दिया उसकी रसीद है? हाँ है। जब रसीद है तो उन पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल वो मैं संपत्ति का बड़ा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचा है ना? हाँ पहुंचा है। वहां से यहां तक नहीं पहुंचा है, यही बात ना? हाँ जी साहब। तो फिर अपराधी कुलकर्णी के बड़े अधिकारी हुए, कुलकर्णी नहीं है ना? हाँ जी साहब। तो फिर कुलकर्णी अपराधी कैसे हुए? वो मतलब कुलकर्णी ने जो संपत्ति भेजी वो संपत्ति हम तक नहीं पहुंची, इसका मतलब तुमसे पहले जो यहाँ अधिकारी थे ये तो उनका दोष हुआ ना? इसमें कुलकर्णी कहाँ है? हाँ जी साहब। तब तो कुलकर्णी दोषी है ही नहीं। नहीं जी, मुझसे गलती हो गई। मतलब अदला बदली करने वाले अधिकारी के पास ही सबूत हैं। जी साहब, इस घटना पे हम पुनर्विचार करेंगे। पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं। पहले कुलकर्णी को वापस बुलाओ, उन्हें बुलाकर कहो कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं। फिर बाकी के मामलों पर विचार विमर्श करो। तुम्हारे बड़े अधिकारी के पद को त्याग देने से ये दाग मिट नहीं सकता। उस स्थान पर बैठने वाले को सब समझ में आता है, उससे वो बच नहीं सकते। इसीलिए अब से संपत्ति के मामले पर आपको नोटिस जारी करना होगा। ऐसा ही हुआ। अब समझ में आई बात। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप बहुत करुणामयी हैं। आपने मेरी जान बचा ली। बाबा, बाबा, साईं बाबा। तुम्हें खुशी हो रही है, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सालों के बाद पुराने अधिकारी के स्थान पर अब कोई नया अधिकारी अचानक से आया है। रातों रात ये सब कैसे हो गया, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। और तो और पूरे सबूत के साथ तुम्हें निर्दोष साबित करके वो चले भी गए। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ से परे है। वो हमारे बड़े अधिकारी की तरह नहीं है। ऐसा लगा ऊपर से कोई भगवान आ गए। इस सच को साबित करने के लिए साक्षात भगवान आए थे। साहब, आप ये नए अधिकारी हैं। फिर वो कौन थे? ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया। मेरे साईनाथ ने ऑफिसर के रूप में आकर मुझे बचा लिया। मेरे रक्षा करने वाले मेरे भगवान साईं बाबा, आपकी बहुत कृपा है। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आइए कुलकर्णी साहब। नमस्कार महालसापति जी। बाबा ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मेरी रक्षा की। मेरा केस खत्म हो गया। भागो जी, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरे साईनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं अपने बाबा को देखना चाहता हूँ। महालसापति जी चलिए, मैं साईं बाबा को देखना चाहता हूँ। बाबा, साईं बाबा, बाबा, आप सच में भगवान हैं। आपने मेरी रक्षा की। तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें बचाया है। साईं बाबा, बाबा। कुलकर्णी, करता धरता तो सब वो ऊपर वाला ही है। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये जानने में वो बहुत समर्थ है। इंसान अपने हिसाब किताब में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब किताब में गलती नहीं होती। वो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि एक लाचार इंसान को वो इतना लायक बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए सब सक्षम है। इस लोक में ऐसा कुछ नहीं है।
वो सब जानते हैं, समस्त लोगों को वो विश्वरूप में चलाते हैं। हम चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो हमारे अतीत से लेकर हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए वो नहीं है कहना अज्ञानता है। हमारी भौतिक दृष्टि से उन्हें ना देख पाना हमारी कमजोरी है, उनकी नहीं। भले ही दिखाई ना दे, पर वो है। हम अपनी आंखों से केवल वही देखते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से विश्व के हर एक कण को देखते हैं। हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती, परंतु उनकी आंखें अंधेरे में छिपे रहस्य को भी आसानी से देख लेती हैं। किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन उनके हाथ से बिल्कुल भी नहीं। तुम जो खेल खेल रहे हो, सब उनका ही रचाया है। वो हाथ खोलता है तो खेल शुरू होता है, हाथ बंद कर लेता है तो खेल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। अल्लाह मालिक, मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा।